इसलिए इस संतुष्टि की चिंता मत करिए, कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है कि नहीं, नंबर एक। नंबर दो, प्रश्न था राष्ट्रीय सुरक्षा, एक शब्द इस्तेमाल किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, बहुत गंभीर मामला है। अंजना जी बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। अंजना जी याद करिए, एक जब समय था 2014 तक, किसी भी स्टेशन पे जाइए, किसी भी हवाई अड्डे पे चले जाइए, सब्जी खरीदने चले जाइए, तो हर माइक पे एक ही अनाउंसमेंट होता था, बैठने से पहले सीट के नीचे देख ले, बम हो सकता है, ये टिफिन नहीं यहाँ बम हो सकता है, यहाँ पर अगर आप कोई भी पैकेज देखे तो वो बम हो सकता है। हर दूसरे दिन बम फूटता था, 9-9, 10-10 बम ये दिल्ली में फटते थे। बम फट रहा है क्या? ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने एक बम फट रहा है? कहीं फट नहीं रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों से बहुत अधिक चिंता मोदी जी कर रहे हैं। इसकी चिंता इनको करने की आवश्यकता तो है, मगर उस पर कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, यहां कहा गया कि राहुल गांधी ने बहुत पहले ये सब प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस प्रकार से होने वाला है, अफगानिस्तान ऐसा हो जाएगा, ये तालिबान आ जाएगा। ये राहुल गांधी तो कोरोना भी प्रेडिक्ट कर रहे थे, राहुल गांधी सब कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं आजकल वो जो ज्योतिषी वाला स्लॉट खाली है आज तक पे, उसमें बैठा हो राहुल गांधी को। ये अगर सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं तो ये क्या मजाक है? सब कुछ प्रेडिक्ट कर देते हैं राहुल गांधी पहले से। लास्ट में इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि कितने लोग आएंगे भारत के, किस दिन आएंगे, कहां से आएंगे। ये सारा कुछ मैं यहां पे टीवी पे बताऊं? कैसे बताऊं टीवी पे? कितने लोग हैं, कहां हैं, किस दिन वो एयरपोर्ट पे लाए जाएंगे, उनको कैसे लाया जाएगा, ये नेशनल टीवी पे बताने वाला विषय होता है, ताकि उसी दिन बम डाल के हमारे लोगों को उड़ाया जाए। अरे आपको क्या लगता है, इस सरकार की, मोदी जी की सरकार की 2014 से एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 43 नर्सेज आईएसआईएस के चंगुल में फंसी हुई थी, उनको भी निकाल के लाया। आईएसआईएस के चंगुल में हमारे फादर भी फंसे हुए थे, 3 फादर, उनको भी निकाल के लाया गया। वो मत बताइए, लेकिन ये तो बताइएगा ना कि यूएनएससी में हमारी अध्यक्षता में तालिबान पर जो स्टेटमेंट वहां की सरकार पर पास हुआ है, उस पर तो सफाई दीजिएगा ना। किसी ने जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने अभी इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है। किसने कहा कि भारत ने कहा कि तालिबान एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? आप इंतजार तो करिए, मैं कह रहा हूं धीरज रख के इंतजार करिए, आप देखिएगा अंतिम विषय भारत का ही होगा। डिप्लोमेसी में हमेशा धीरज का बहुत महत्व होता है। जब तक अपने लोगों को हम निकाल के नहीं लाते हैं, यहां बैठ के मुस्कुराने से नहीं होगा। और एक बात मैं बता दूं अंजना जी, नेगोशिएशन और बातचीत, जब IC-184 कंधार में जब ये पूरा का पूरा हाईजैक हुआ था फ्लाइट का, उस समय आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशन हुआ था। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि आतंकवादियों को हमने लेजिटिमाइज कर दिया था, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था। हाँ, हमने नेगोशिएशन किया कि किसी बच्चे का अपहरण हो जाता है, आपके कॉलोनी में हो जाता है, तो पुलिस बात नहीं करती है। उसका अर्थ ही नहीं होता है क्रिमिनल को, आप जो क्रिमिनल है उसको आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल हम लेजिटिमाइज नहीं कर रहे हैं। और मोदी जी हैं तो आप विश्वास करिए, कश्मीर के ऊपर आंख उठा के देखोगे तो उसका हश्र क्या होगा, ये मोदी जी ने पहले करके दिखाया है। यहां शिवसेना की हमारी प्रियंका बहन बैठी हुई है।